हेलो। चलो, आज मैं आपको HDFC स्कॉलरशिप के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे हमको अप्लाई करना है, बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था। तो मैं जो आज आपको इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं वो डिट्टो आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दी तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइन्यूट में से माइन्यूट डिटेल जो है मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और उसके पहले भी मैंने एक अच्छी सी स्कॉलरशिप बनाई थी, वो स्कॉलरशिप का नाम था जिंदाल स्कॉलरशिप। वो वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, अगर आपको वो भी देखना हो तो आप देख सकते हो। राइट, ये जो HDFC स्कॉलरशिप है, आप स्टैंडर्ड 1 to 12 में हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, D2D कर रहे हो, UG कर रहे हो, PG कर रहे हो। UG में भी आप BCA, BCom, BB, इंजीनियरिंग, BSc, फार्मेसी, MBBS, कोई भी UG प्रोग्राम हो और कोई भी PG प्रोग्राम हो, सब लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, एकदम जेन्युइन स्कॉलरशिप है, ये पहली बार नहीं आई है, हर साल ये स्कॉलरशिप आती है और हर साल बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। 75,000 रुपीज़ पर ईयर की ये स्कॉलरशिप है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे लैपटॉप कहाँ पे मिल रहा है। लैपटॉप नहीं मिल रहा है, लेकिन लैपटॉप के लिए पैसे मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोग को ये स्कॉलरशिप मिलती है वो लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। जिन लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं कि ये फेक है। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। CSR एक्टिविटी अपने इंडिया में होती है। CSR एक्टिविटी का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंडर जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ये CSR एक्टिविटी में अपनी ओर से, अपने फाउंडेशन की ओर से ये लोग स्कॉलरशिप को लॉन्च करते हैं। तो ऐसे HDFC जो है उसका एक जो फाउंडेशन है HDFC परिवर्तन, वो फाउंडेशन की वजह से यहाँ से ये स्कॉलरशिप लॉन्च होती है हर साल। तो अब बिल्कुल ही जेन्युइन है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आप गर्ल हो, बॉय हो, आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, SC, ST, SC, BC, ओपन और ओपन EWS, कोई भी स्टेट में हो, आप कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ पे कोई कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टेट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आप जिस साल में पढ़ रहे हो, जिस ईयर में आप पढ़ रहे हो, उसके अगले ईयर, मतलब उसके जो पिछला प्रीवियस जो होता है उसके अंदर आपके 75% होने ज़रूरी है। एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। अगर ये भी क्राइटेरिया वो लोग नहीं रखते तो फिर लोचा हो जाएगा। राइट, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं आपको ध्यान से यहाँ पे समझाऊंगा। बेटा, एक बड़ी फॉर स्टडी नाम का पोर्टल है, एकदम जेन्युइन पोर्टल, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर सारी की सारी स्कॉलरशिप आती है। ये लोग हमको कुछ पैसे नहीं देते, लेकिन हमारी ओर से अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है तो बढ़िया है ना। तो यहाँ पे ये बड़ी फॉर स्टडी का जो पोर्टल है, यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप आती है। उसमें पहले आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। राइट, ये बड़ी फॉर स्टडी में आप साइन अप करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको डालना है अपना, लास्ट नेम मतलब सरनेम डालनी है, अपना ईमेल आईडी, सब कुछ जेन्युइन डालना, कुछ गलत मत डालना। मोबाइल नंबर, हाँ, आप जो यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हो, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, कोई यहाँ पे आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है। राइट, कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं है, तो ध्यान से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना डेटा डालते हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के नाम यहाँ पे आते हैं, तो अगर ये फ्रॉड होता तो हमारी यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाती। राइट, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो बेटा, पासवर्ड डाल सकते हो अपना, जो भी अपना पासवर्ड रखना हो उसको कंफर्म कर दो, आई एग्री बटन पर क्लिक करो, साइन अप पे जाओ। जैसे ये करोगे तुरंत ही आपने जो अपना मोबाइल नंबर डाला होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वहाँ पे आपको OTP आएगा। ये OTP आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट बटन पे जाना है। जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो फिर आपको पूछेंगे आपका जेंडर क्या है, मतलब आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तो वहाँ पे डालना है। आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो वो डालना है। आपका क्लास, कौन से क्लास में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, UG, PG, जो भी हो आपको यहाँ पे डालना है। आपकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। और आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो यस करो, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं हो तो नो पे डालना है। अपडेट बटन पर क्लिक करना है, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट क्लास है उसके ऊपर क्लिक करके तो ऐसा दिखेगा। आप KG में हो, क्लास 1 to 12 में हो, आपने 12th पास किया हुआ है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा,
ITI में हो, वोकेशनल कोर्सेज में हो, कोचिंग क्लास कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हो, PhD कर रहे हो, पोस्ट डॉक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सब में आप जो भी कर रहे हो उसको आपको सिलेक्ट करना है, राइट। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद अब आगे बढ़ोगे तो ये HDFC परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरिट कम नीड बेस्ड 2025-26 जो डेडलाइन है वो डेडलाइन है 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025 मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगा जब आपकी एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाए उसके बाद ये अप्लाई करना। अगर आपका अभी कॉलेज फाइनल नहीं है तो जब आपका कॉलेज फाइनल हो जाए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। अगर आपने वहाँ पे स्कूल, अगर आपने वहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा हायर एजुकेशन। अगर आपने क्लास 1 से क्लास 12 ऐसा कुछ लिखा होगा, क्लास 11 ऐसा कुछ लिखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्कूल एजुकेशन। आपने जो साइन अप करते वक्त जो लिखा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। देखो एक बार फिर से भी एलिजिबिलिटी, मैंने जो 75% बोला था वो 75% नहीं है लेकिन 55% है, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे तो एनुअल इनकम जो है आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस एप्लीकेंट हु हैव एक्सपीरियंस पर्सनल फैमिली क्राइसिस। प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस देने का मतलब है कि उनको फर्स्ट चांस मिलेगा, उनको ही मिलेगा, वो ऐसा मतलब नहीं है, उनको फर्स्ट चांस मिलेगा। जिनकी फैमिली क्राइसिस है, मतलब किसी की डेथ हो गई है या तो किसी का बिजनेस में लॉस चला गया है या तो फिर जॉब चली गई, राइट, तो वो सब लोगों उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे हायर एजुकेशन लिखा हुआ होगा, यहाँ पे बेटा आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है। जैसे बेटा आप स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ आएगी। क्लास 1 to 12 ITI डिप्लोमा के लिए ये है लिंक। अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, राइट, या तो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, BTech, BE, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, तो आपके लिए ये लिंक है। अब BCom, BSc, BA, BCA कर रहे हो तो आपके लिए ये लिंक है, राइट। तो जो आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो, मतलब आप जिस चीज़ में आ रहे हो, जिस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे BE BTech की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको BE BTech में जाना पड़ेगा। किसी एक को क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा बोलेंगे चेक योर एलिजिबिलिटी। चेक योर एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि क्या आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट 55% एटलीस्ट है, आपको इसमें यस डालना है। क्या आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है एनुअल फैमिली इनकम, तो उसमें भी आपको यस डालना है। दोनों में से किसी एक में नो डालोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है 2.5 लाख से कम वाला तो आपके लिए अच्छा है। चेक एलिजिबिलिटी में करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे। देखो यू आर एलिजिबल, क्योंकि दोनों में मैंने ऐसा लिख दिया कि यस प्रीवियस ईयर के मार्क्स मेरे 55% से ज़्यादा है और मेरी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है। ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे, यू नीड टू वेरीफाई योर आधार डिटेल्स टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर एनी हेल्प। आपको इसके साथ अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। एकदम जेन्युइन चीज़ है, इसलिए आपको अपना आधार कार्ड भी यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ता है, उसको बोलते हैं KYC। अब हर जगह पे KYC करते हो, यहाँ पे भी आपको KYC करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वेरीफाई और आधार कार्ड पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखो वो सीधा आपको डिजी लॉकर के पे कन्वर्ट कर देगा। डिजी लॉकर पे जाओगे, आ जाएगा ये स्क्रीन, वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का जो नंबर है, आपका आधार नंबर, अपना जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का ही आधार नंबर यहाँ पे डालना है। फिर नेक्स्ट बटन पे बेटा क्लिक करना है। जैसे बेटा आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपने जो आधार नंबर डाला है वो आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड होगा वो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP बेटा आपको यहाँ पे डालना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपका जो डिजी लॉकर है वो डिजी लॉकर का जो पिन है वो डालना है। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पिन याद नहीं है तो बेटा आप फॉरगेट माय पिन में जाके वहाँ से अपना पिन जो है नया पिन बना सकते हो डिजी लॉकर का। अगर याद है तो वो डाल दो, डन बटन पे क्लिक कर दो, तो आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ आएगा योर आधार कार्ड डिटेल्स आर वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जेन्युइन इंसान हो, अगर आप ये चीज़ चेक कर लेना एक बार कि अगर आपने अपने पापा का आधार कार्ड नंबर डाल दिया तो वेरीफाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पापा की उम्र 45 होगी। यहाँ पे लिमिट है, एज लिमिट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, राइट। ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद एक तो आपने करवा दिया अपना आधार कार्ड वेरीफाइड, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी पर भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ईमेल आईडी क्यों वेरीफाई करवाना पड़ेगा बेटा? क्योंकि जितनी भी कन्वर्जेशन होगी HDFC के साथ
वो सारी आपकी ईमेल थ्रू होगी। सपोज आप सिलेक्ट हो गए हो तो ईमेल में आएगा। अगर सिलेक्ट होने के बाद अगर वो चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आपका इंटरव्यू ले ऑनलाइन जूम पे, तो वो भी उसमें मेल में आएगा। तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? इंटरव्यू में यही पूछेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा क्या करते हैं, फैमिली इनकम क्या है। आपने जो जो चीज़ यहाँ पे डाली है वो सब चीज़ आपको वहाँ पे बोलनी है, वेरीफाई करेंगे वो लोग। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आप किस में यूज़ करोगे, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे, राइट। अभी पापा क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, आपका फ्यूचर गोल क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूछेंगे। इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। जिन लोग को ये स्कॉलरशिप मिली है उन लोग के साथ बैठ के हमने डिस्कशन भी किया है कि ये लोग इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, राइट। तो पहले वो सब ईमेल आईडी आएगा, आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आपको आपकी ईमेल आईडी थ्रू कन्वर्जेशन होगा। तो उसके लिए बेटा आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल नाउ उसके बटन, वो जो बटन है ये बटन पे बेटा आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूछेंगे कि यहाँ पे वेरीफाई और ईमेल आईडी, राइट। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, वो आप फिर से ओके बटन पे बेटा क्लिक करो, फिर जो ओटीपी आपके ईमेल आईडी में आएगा वो डाल दो, ओके बटन पर क्लिक करो तो आपका ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ तक खत्म हो गई सारी बातें वेरिफिकेशन की। अब वेरिफिकेशन होने के बाद बेटा आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपका नाम, मतलब स्टूडेंट का नाम, लास्ट नेम मतलब आपकी सरनेम और आपका ईमेल आईडी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालो ना डालो आप पे डिपेंड करता है। व्हाट्सएप नंबर डालना कंपलसरी, देखो जिसमें हैशटैग मतलब ये फुल एडी किया होगा ना वो कंपलसरी है, तो व्हाट्सएप नंबर कंपलसरी है, तो व्हाट्सएप नंबर भी आप डाल दो। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड अपना वेरीफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, आधार कार्ड वेरीफाइड। एनुअल फैमिली इनकम आपको अपनी डालनी है और वो भी 2.5 लाख से कम ही डालनी है। और आपके जो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है वही इनकम डालना। सपोज आपके इनकम सर्टिफिकेट में 1,60,000 है तो यहाँ पे भी 1,60,000 डालना, राइट। आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब आपको कोई मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो यस, नहीं है तो नो। आपका पेरेंटल स्टेटस का मतलब है आप सिंगल पेरेंट हो या आप ऑर्फन हो या मतलब कोई नहीं, मतलब दोनों पेरेंट्स है, राइट। आप यहाँ पे सिंगल पेरेंट डालोगे तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट मांगेंगे, ऑर्फन डालोगे तो डेथ सर्टिफिकेट मांगेंगे, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स मतलब कि आपके ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन कितने हैं, 1 2 3 जो भी हो सिबलिंग्स आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे डालने के बाद आपको डालना है बेटा अपना एड्रेस, आपका एड्रेस लाइन, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, सिटी टाउन विलेज, पिन कोड एंड हाउस टाइप, जो भी आपका हाउस टाइप मतलब फ्लैट है, बंगलो है, जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे डाल देना है। अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस डालना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है अभी आप कहाँ पे रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि ये आप जब भी आओगे ये वाला मेरा परमानेंट एड्रेस है, वहाँ पे मेरे मम्मी डैडी या मेरे दादा दादी कोई ना कोई तो रहता ही है, ये हो गया परमानेंट एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो उसका हो गया कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, राइट। तो ये हो गया एड्रेस की बात। तो आप अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करना, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते रहना, इसलिए सारी जो डिटेल आप डालते हो सब सेव होती रहे। उसके बाद आपको डालनी पड़ेगी एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पे देखो प्रेजेंट क्लास ग्रेजुएशन आएगा। क्यों प्रेजेंट क्लास? मुझे यहाँ पे ग्रेजुएशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जब मैंने अकाउंट बनाया था तब मैंने वहाँ पे 12th पास क्लिक किया था, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट क्लास ग्रेजुएशन। आपने जो टिक किया होगा उसके हिसाब से यहाँ लिखा हुआ आएगा। आपने अगर ऐसा लिखा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट तो आपका प्रेजेंट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट आएगा। तो वो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लिखोगे तो आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन, आपके ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन और आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगेंगे। अगर आपने सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है क्लास 12 तो आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे क्योंकि आप कॉलेज में तो हो ही नहीं। तो आपने जिस हिसाब से वहाँ पे साइन अप करते वक्त जो डाला होगा उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेंबर्स जो है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले अपने एजुकेशन डिटेल जो होता है, देखो प्रेजेंट क्लास ग्रेजुएशन है, प्रेजेंट क्लास ग्रेजुएशन है उसका मतलब ऐसा है कि आपने 12th पास किया हुआ है तभी तब ग्रेजुएशन में गए होंगे। तो यहाँ पे 12th की डिटेल, राइट, क्लास 12, कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, जीएसई बोर्ड था, कौन सी स्ट्रीम में थे आप वो यहाँ पे डालना है बेटा। आप स्कूल का स्टेट क्या था, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपके स्कूल का नाम क्या है।
पासिंग ईयर 12th कब पास किया एंड उसका रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मांगेंगे ये लोग। ठीक है, ये क्लास 12 की बात हो गई। उसके बाद आपने बोला है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, आपको ऐसा बोला है ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो ग्रेजुएशन की भी मांगेंगे डिटेल, भाई कौन से साल में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ग्रेजुएशन, डिग्री कौन सी आपकी है, डिग्री टाइप क्या है वो सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स है, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का। आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसका टाइप क्या है, गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट है, सेल्फ फाइनेंस है। ग्रेजुएशन करंट एकेडमिक ईयर है, राइट, करंट एकेडमिक ईयर कौन सा है, राइट। ग्रेजुएशन करंट एकेडमिक से मतलब अगर आप सेकंड ईयर में हो तो यहाँ पे डालो सेकंड ईयर, यहाँ पे डालो थर्ड सेमेस्टर, राइट। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो तो यहाँ पे डालो थर्ड ईयर, यहाँ पे डालो 5th सेमेस्टर, जो भी यहाँ पर जिस साल में पढ़ रहे हो वो साल और उसमें कौन सा सेमेस्टर चल रहा है वो, राइट। आपका प्रिंसिपल का नेम, कौन से स्टेट से आप ग्रेजुएट हो रहे हो, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपके कॉलेज का ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, आपकी कॉलेज का फ़ोन नंबर कंपलसरी है, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। टोटल एकेडमिक ईयर फ़ी, आपके एकेडमिक 1 साल की फ़ीस कितनी है, आपका मोड ऑफ कोर्स कैसा है, मतलब फुल टाइम है, पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, स्टडी कैसा है, ऑनलाइन स्टडी है कि ऑफलाइन स्टडी है। ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, आप कौन से साल में पास होने वाले हो, सपोज आपने 2025 में एडमिशन लिया है तो 2029 में पास आउट होंगे, कौन से साल में पास होने वाले हो वो चीज़ बेटा आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये तो हो गया बेटा आपका एकेडमिक डिटेल, सिंपल सी बात। उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद बोलेंगे फैमिली मेम्बर, बेटा आपके जो भी फैमिली मेम्बर है, नेम, मोबाइल नंबर, उसकी इनकम क्या है, आपका क्या रिश्ता है उससे, रिलेशन क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़ाई की है उन्होंने। अगर 3 फैमिली मेम्बर है तो ये अगर दूसरा भी आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सेव करके फिर एक आपको ऐड फैमिली मेम्बर 1 जो है वो आएगा, आपको ऐड करते रहना है। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। इफ़ देयर इज़ नो इनकम फॉर फैमिली मेम्बर, अगर आपका फैमिली मेम्बर की कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे 0 एंटर करना है, राइट। फिर सेव बटन पर क्लिक करना है, फिर बेटा आगे बढ़ना है। आगे देखोगे तो फिर यहाँ पे बोला है टेल अस अबाउट योर सेल्फ और ए फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पे बताइए। देखो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या पढ़ाई करते हो, कौन सी कॉलेज में हो, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, फैमिली मेरी ये है, इनकम बहुत लो है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर नहीं मिलेगी तो मेरा एजुकेशन जो होगा वो बिछड़ जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, सब चीज़ें यहाँ पे लिखो अपने हिसाब से, राइट। प्लीज़ सिलेक्ट द टाइप ऑफ क्राइसिस यू हैव एक्सपीरियंस, इफ़ नॉट एप्लीकेबल प्लीज़ चूज एनी। आपको कोई फैमिली क्राइसिस है, कौन सी क्राइसिस है, फैमिली में जॉब चली गई है, मेडिकल इमरजेंसी है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कोविड-19 में इम्पैक्ट हुआ था, मेंटल हेल्थ इश्यू है, राइट, फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ है, या और कुछ है, और कुछ नहीं है तो NA पे क्लिक करना है, राइट। इफ अदर इज सिलेक्टेड प्लीज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्राइसिस। यहाँ पे जो लिखा है वो क्राइसिस नहीं है, उसके अलावा कोई क्राइसिस है तो आपने अदर पे क्लिक किया होगा, तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा अदर। अगर कुछ नहीं है तो एंटर NA, अदरवाइज एंटर NA, यहाँ पे लिखा हुआ है अदरवाइज एंटर NA, मतलब नॉट एलिजिबल, नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल। एलिजिबल तो ना बोल सकते, नॉट एप्लीकेबल, राइट। हाउ सिवियरली डिड द क्राइसिस इम्पैक्ट योर डेली लाइफ ऑफ स्टडीज, कैसे आपको ये इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। उसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कहीं ना क्या चाहता है, राइट। आपको मतलब जो क्राइसिस है तो है तो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे बेटा आपने नॉट एप्लीकेबल डाला, फिर यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करोगे तो लोचा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाला है तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आएगा। अगर यहाँ पे आपने कोई क्राइसिस डाला हुआ है तो आपको वो क्राइसिस की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, माइल्ड आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, और सीवियर इम्पैक्ट है। सीवियर इम्पैक्ट का मतलब ये है कि मतलब ये जो मेरे फैमिली क्राइसिस आया है, मेरे फैमिली में इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट आया है कि न पूछो बात। गुजराती में ऐसा बोलते हैं, मैं गुजराती हूँ, ऐसा तो शायद मेरे टोन से पता चलता होगा मैं गुजराती हूँ, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होता था, वो 5वां क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर डिड द क्राइसिस अकर, कौन से साल में आपका अगर क्राइसिस आया तो कौन से साल में आया, नहीं आया तो नॉट एप्लीकेबल, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डिड यू रिसीव एनी सपोर्ट टू कोप अप विद द क्राइसिस, आपको और कोई सपोर्ट मिल रहा है क्या, मतलब कोई गवर्नमेंट स्कीम में सपोर्ट मिल रहा है, NGO से मिल रहा है,
फ्रेंड्स या फैमिली से मिल रहा है और आई मैनेज इट ऑन माई ओन, या अपने आप खुद से आप मैनेज कर रहे हो, ये चीज़ बेटा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डिड दिस क्राइसिस लीड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, वो क्राइसिस की वजह से कुछ यहाँ पे हुआ है। ड्रॉप आउट टेम्परली, आपने ड्रॉप लिया हुआ है, आपने एग्जाम मिस की है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आपकी हाउस होल्ड इनकम चली गई है। अगर क्राइसिस नहीं है तो आप क्या लिखोगे? नॉट एप्लीकेबल। हाँ, ध्यान रखना। इफ अदर इज सिलेक्टेड प्लीज स्पेसिफाई इन वर्ड्स और एंटर। अदर सिलेक्ट किया है आपने तो यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। अगर यहाँ पे एनए सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी एनए ही आप सिलेक्ट करोगे, एनए ही यहाँ पे आप लिखो, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद हैव यू फेस्ड एनी काइंड ऑफ मेडिकल इलनेस डिसेबिलिटी, आपको कोई बीमारी हुई है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, यस और नो। इफ यस प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ मेडिकल इलनेस एबिलिटी। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कर रहे हो तो कौन सी है उसको आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपको ये स्कॉलरशिप कहाँ से जानने को मिली? तो शायद आपने हमारा वीडियो देखा हो तो आप सोशल मीडिया लिख सकते हैं, यहाँ पे टिक कर सकते हो, राइट। आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप, आपको कोई और गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल रही है? अगर यस तो यहाँ पे लिखो, नो तो मत लिखो, नहीं मिल रही तो नो लिखो, मिल रही तो यस करके लिख दो। इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड वी मे कॉन्टेक्ट यू फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन डिटेल प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज गिव कंसेंट। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो क्या हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं? इसमें बेटा आपको यस ही लिखना है, यहाँ पे नो लिखना ही मत। आपको आई एग्री बटन पे ही क्लिक करना है, ये मत कर देना आई डोंट एग्री। अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज उन लोग को ऐसा लगेगा आप एग्री नहीं हो, उसका मतलब आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। आप बिंदास बोल दो हाँ हो यार, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैंने कहाँ मना किया है। प्लीज शेयर योर एड्रेस फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, आपका एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन कीजिए, ये मेरा एड्रेस है, आप वहाँ आपके वेरिफिकेशन कर सकते हो। हैव यू अटेंडेड एनी मेंटरशिप सेशन, आपने कोई मेंटरशिप सेशन अटेंड किया हुआ है? नहीं किया हुआ तो नो लिख दो, यस किया हो तो यस कर दो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ पे यहाँ पे टिक करना है, यस 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 यस, राइट। और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कभी ऐसा लिखा होता है कि आपका जो डेटा है हम थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। थर्ड पार्टी मतलब HDFC, और ये कंसर्न लेते हैं। कंसर्न लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड होगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि ये ऑपरेशन जो हो रहा है उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की है, अगर कुछ हुआ तो उसमें डॉक्टर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर उसको मार डालेगा, कंसेंट है, ये भी ऐसा कंसेंट है, राइट। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अपने बैंक की डिटेल डालोगे, बैंक की डिटेल डालने से कहीं पे फ्रॉड नहीं होता है। जब तक आप अपना बैंक का OTP जो बोलते हैं प्रोफाइल पासवर्ड, वो किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो भी आप चिंता मत करिए, आप बिंदास इसमें अप्लाई करिए, आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।